दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 348 दर्ज किया गया। राजधानी के कुछ इलाकों में तो AQI लेवल 400 के पार पहुंच गया, जिससे हालात और गंभीर हो गए। दिल्ली इस समय देश के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक बनी हुई है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण विजिबिलिटी पर भी गहरा असर पड़ा है। इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन जैसे प्रतिष्ठित स्मारक धुंध और स्मॉग की चादर में छिपे नजर आए। इंडिया गेट के पास विजिबिलिटी लेवल लगभग 0 तक पहुंच गया, जिससे आम लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। बीते कई दिनों से प्रदूषण की स्थिति में जो मामूली सुधार दर्ज किया जा रहा था, उस सुधार में आज फिर से जो है खराबी देखने को मिली है, क्योंकि दिल्ली का AQI लेवल आज फिर से काफी इलाकों में 400 के आसपास पहुंच चुका है, जिसका कारण जो है यहाँ पर विजिबिलिटी भी उसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरें इंडिया गेट से हैं, जहां पर इंडिया गेट की विजिबिलिटी पूरी तरह से गायब है, क्योंकि प्रदूषण और साथ साथ ठंड का जो कोहरा है, दोनों की जो धुंध की चादर में यहाँ पर लिपटा हुआ है इंडिया गेट, जिस कारण विजिबिलिटी यानी दृश्यता पूरी कम हो चुकी है। अगर इंडिया गेट की बात करें या फिर तमाम ऐसे जो इलाके हैं दिल्ली के अलग अलग इलाके, वहां पर धुंध और कोहरे की मार इस कदर छाई हुई है, जिस कारण जो आसपास का दायरा है वो पूरी तरह से गायब हो चुका है। धुंध की वजह से अब लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि AQI लेवल दिल्ली में जो है काफी भयावह स्थिति में पहुंचता जा रहा है। आज का अगर औसतन AQI की बात करें दिल्ली का, तो 334 वो बना हुआ था। जैसे कि हमने आपको इंडिया गेट की तस्वीरें दिखाई, वही आप देख सकते हैं इंडिया गेट के ठीक सामने राष्ट्रपति भवन है। दिल्ली के लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और अस्पतालों में सांस संबंधी बीमारियों के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। प्रदूषण से बचने के लिए मास्क पहनने और घर से कम बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है। प्रदूषण के इस बढ़ते स्तर पर सरकार को जल्द ही ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि दिल्ली वासियों को इस गंभीर समस्या से राहत मिल सके। वहीं आम जनता से भी अपील की गई कि वो प्रदूषण रोकने में अपना योगदान दें। सहयोगी शूरवीर के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट। तो दिल्ली इन दिनों दोहरी मार झेल रही। एक तरफ वायु प्रदूषण का कहर है, तो दूसरी ओर ठंड का सितम बढ़ता जा रहा है। सुबह के समय सर्द हवाओं का सिलसिला लगातार जारी है और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना भी जताई है। शनिवार सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सर्दी और प्रदूषण के चलते सुबह के समय विजिबिलिटी पर भी असर पड़ा। लोग गर्म कपड़े, टोपी और फेस मास्क पहनकर वॉक करते नजर आए। पोल्यूशन बहुत है। मैं यहाँ रोज आता हूँ, मेहरौली कुतुब मीनार हम रहते हैं, वहाँ से डेली सैर करने आते हैं। लेकिन इन दिनों पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, पहले नहीं था। बीच में तो और ज़्यादा था, 500 से भी ऊपर पहुँच गया था। तबीयत लोगों की खराब है, जवान लोग तो ठीक है, बच्चे और बुजुर्गों पे बहुत इफेक्ट कर रहा है। ठंड भी है। बस हम सरकारों से यही मांग करते हैं कि इसको पोल्यूशन पे ध्यान दिया जाए। देखो स्वेटर है, नीचे इनर है, अपना तरीके से। अब थोड़ी धूप पड़ी, आए हैं। वैसे सुबह 6 बजे आते थे, अब 7 साढ़े 7 बजे आ रहे हैं। तो पूरे कपड़े पहनो और अपना हेल्दी खाना लो, यही है जी। पॉल्यूशन तो है, लेकिन सर्दियों के टाइम पे ऐसा मौसम अक्सर हो जाता है, धुंध भी हो जाती है, उसकी वजह से ऐसा लगता है कि पॉल्यूशन है। कुछ पॉल्यूशन भी है, क्योंकि सर्दी की वजह से, ठंड की वजह से थोड़ा पॉल्यूशन नीचे टिक जाता है। लेकिन अगर हम इसी वजह से घूमना फिरना बंद कर दें तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए घूमना में जरूरी है। पॉल्यूशन हल्का फुल्का है। मौसम विभाग ने लोगों को ठंड से बचने के लिए एहतियात बरतने की सलाह दी है, क्योंकि दिल्ली में सर्द हवाओं के बीच ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों को ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनने, टोपी और दस्ताने का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। प्रदूषण के चलते मास्क पहनने की जरूरत और बढ़ गई है, क्योंकि घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी लेवल भी बेहद खराब हो गया है। बहुत ज़रूरी है मास्क लगाना, तो इस पॉल्यूशन में फिर खांसी वांसी होती है तो दिक्कत आती है थोड़ी बहुत। बाकी पॉल्यूशन तो इसका कोई गवर्नमेंट ही कर सकती है हल। बस वही गर्म कपड़े पहन के रखो, एकदम से कपड़े मत उतारो, क्योंकि चेंजिंग मौसम में ही प्रॉब्लम्स आती हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसे में दिल्ली वासियों को ठंड और प्रदूषण दोनों से बचने के लिए सतर्क रहने की जरूरत है। दिल्ली में ठंड और प्रदूषण के इस बड़े संकट से निपटने के लिए प्रशासन और जनता को मिलकर काम करना होगा। इसके साथ ही सरकार को प्रदूषण रोकने के लिए जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने की जरूरत है। सहयोगी शूरवीर के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।